दोस्तों क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं, जो आप लोग का जैक बोर्ड और जो है CMSOE स्कूल है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब कोई जो है वीडियो को गौर से देखिएगा। और वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। देखिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जब भी पूछे तो ये आपका होगा क्या, तो ये आपका होगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक या तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन जो है निम्न में से कौन करता है। ठीक है, तो निम्न में से आपका कौन करेगा, तो चलिए चारों ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला वाला बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार में लंबवत होती है। तार की क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, दूसरा वाला बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। लंबवत होगा ना समांतर। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिसका उद्भव तार से होता है। ये भी नहीं होगा। देखिए आप लोग का जो ऑप्शन नंबर डी जो बचा है वही सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग का केंद्र क्या होता है? तार होता है। ये आप लोग का सही है। देखिए तीसरा नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या है कि किस विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है ना, पूछ रहा है किसी विद्युत धारावाही, जो भी आपका कोई विद्युत धारावाही जो प्रणाली रहेगा उसके भीतर जो आप लोग का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जब काम करेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र आपका किस प्रकार बनेगा। तो वो किस प्रकार आपका बनेगा, तो वो जो है आप लोग कैसा बनेगा? सभी बिंदु पर समान रहता है। वो सभी बिंदु पर क्या रहता है, जो आप लोग का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदु पर क्या होता है? समान होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे करके देखिए डायग्राम कुछ बना हुआ रहता है, सभी बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। देख लीजिए चौथा नंबर आप लोग को क्या क्वेश्चन बताया है, एक अधातु जिसमें चमक होता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चा सब पढ़ भी नहीं करता है, लिखिए नहीं पता है, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग का जो चमकदार जो होता है आपका अधातु पूछा है। क्या पूछा है? अधातु। जो आपका चमकदार अधातु होगा वो आप लोग का आयोडीन होगा। वो आपका क्या होगा? आयोडीन। ठीक है, देखिए सब आप लोग जो है क्लास 8-9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है सोल्डर किसका मिश्र धातु है। सोल्डर क्या होता है दोस्तों, आप देखिएगा कि जो है बहुत सारा मशीन होता है जो सोल्डिंग मशीन रहता है। ठीक है, सोल्डिंग मशीन से जो सोल्डिंग किया जाता है तो उसमें एक तार रहता है। ठीक है, उससे लिया जाता है। तो वो जो आपको पूछ रहा है जो सोल्डर वाला जो तार होता है तो वो किससे बना हुआ होता है ना, तो वो किससे आप लोग का बना हुआ होगा, तो याद रखिए वो शीशा एवं टीन दोनों से बना हुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका गौ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो धातु का जो भी ऑक्साइड होता है, धातु में जो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है दूसरी ऑक्साइड, तो वो ऑक्साइड वो कैसा हो जाता है? ठीक है, तो वो अम्लीय हो जाता है। वो कैसा हो जाता है दोस्तों? अम्लीय हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन को रट जाइएगा। ठीक है, सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवा रहे हैं और ऐसा ये सब क्वेश्चन आपके लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो है बच्चा सब नहीं पढ़ता है तो एग्जाम में लिख ही नहीं पाएगा। आ जाएगा क्वेश्चन तो क्या कीजिएगा। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत है ना। निम्नलिखित में से कौन गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत आप लोग का क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा है ना। सौर ऊर्जा एक आपका ऊर्जा का दो स्रोत होता है, एक परम्परागत और एक गैर परम्परागत। गैर परम्परागत पूछा है तो ये आप लोग का सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, जो आपका बायोगैस होता है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक एकदम सब रटने वाला देखिए सब क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए उसका घटक क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। अगला आइए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या बोल रहा है दोस्तों? नहीं है। ठीक है, नहीं कौन हो जाएगा आप लोग का, तो ये आप लोग का नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आइए दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो है सौर पैनल में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो किस धातु का उपयोग किया जाएगा सौर पैनल में, तो आप लोग देखिए सौर पैनल में जो है चांदी का जो है वो धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, एक उदाहरण दें। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो दो धर्म को एक साथ निभाता है उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसी धात्विक ऑक्साइड
ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्ल भी हो और आपका क्षारीय भी हो, ठीक है। जो दोनों प्रकार की प्रवृत्ति को रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, याद रखिए Al2O3, ठीक है। ये आप लोग का जो है एक आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। देखिए 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यदि आपका जो है उदाहरण नहीं लिखिएगा तो आपका आधा नंबर 1 नंबर काट लेगा, आपको बता दिए। इसलिए जो है साइंस में एग्जाम्पल एकदम पढ़ के जाना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत धारा में जो है, जब भी विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो गमन करता है उसमें चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है। लिखिएगा कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तभी क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से इस परिपथ से यदि जा रहा है तो आपका एक जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग का उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का स्रोत आपको जो है कि कौन कहलाता है, तो आपको बताना है। तो ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत होता है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो उत्तम स्रोत क्या होता है, तो देखिए प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करना, है ना। यानी आप लोग का आयतन में जो है द्रव्यमान क्या होता है, अधिक कार्य करेगा, या आप लोग का जो है सरलता से उपयोग हो जाए, है ना। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसको बोलेंगे, जो आपको आसानी से मिल जाए, ज़्यादा खोजना नहीं पड़े, या आपका भंडारण मतलब एक जगह उसको ज़्यादा एकत्रित करके रखें, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, या आप लोग को सस्ता दाम में मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग का जो है ना दोस्तों, वो आप लोग का उत्तम स्रोत होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 14 नंबर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो है Na2 मतलब आप लोग का जो आप लोग का सोडियम ऑक्साइड एवं जो है आपका MgO मतलब मैग्नीशियम की रचना बनाए, ठीक है। किसके यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दो तरह से होता है, एक आपका जो है वर्जन और एक आपका निष्पादन, ठीक है। वर्जन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे आप लोग का वायु जो होता है वो उपस्थित रहेगा, वायु मतलब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, और यहाँ पे जो है निष्पादन में आप लोग का वायु जो है ना दोस्तों, वो आप लोग का जो है उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। आपको हम बता दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आप क्या बताया। यह सल्फाइड, यह जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए जो है प्रयुक्त है। यह किसके लिए प्रयुक्त है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त है। इस प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं निष्पादन। निष्पादन क्या होता है, तो ये जो है ऑक्साइड एवं कार्बनिक अयस्कों के लिए जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया में अयस्क को वायु में उपस्थिति नहीं होता है। बताया था आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का जरूरी नहीं होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आप लोग का जो है जो जीवाश्म ईंधन क्या है, क्या बोल रहा है, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि जो है आप लोग का कोई भी जानवर हो गया है ना, पशु पक्षी हो गया, पौधा हो गया, वो धरती के अंदर दब जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, जीवाश्म ईंधन बन जाएगा, है ना। आप लोग का जो है जीवाश्म ईंधन क्या है, और जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो है आपका क्या पूछा है कि जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्यों माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि जीवाश्म ईंधन मृत पौधों और जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के दबे हुए ज्वलनशील भूगर्भीय निक्षेप होता है, और जो कई हजारों फीट गहरा जो होता है गहरी गाद के नीचे जमा होता है ना। यानी इसका कहने का मतलब है वही जो आपको हम बताए, पेड़ पौधा जो होता है वो धरती के अंदर बहुत दिन तक जो है दबा हुआ रह जाता है वायु का अभाव में, तो वही आप लोग का क्या हो जाता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये निक्षेप समय के साथ क्षय हुए और पृथ्वी की पपड़ी के अंदर अत्यधिक गर्म के दबाव के कारण, जानते हैं आप लोग का जो नीचे में जो है, जो धरती के अंदर जो पताल है, वहाँ पे आप लोग का बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, गर्मी पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग का प्राकृतिक गैस, ठीक है दोस्तों, कोयला और आप लोग का जो है पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। किसमें किसमें परिवर्तित हो जाएगा, याद रखिएगा, कोयला में, है ना। और आप लोग का जो है पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे बताया इन्हें ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें पुनः भरने, यहाँ पे आपका बताया, भरने में बहुत लंबा समय लगता है। मतलब इसको जो है देखिए, जैसे कोयला है, कोयला बनने में आपको हज़ारों वर्ष लगा, और 1000 वर्ष का तुरंत ही आ जाएगा। और हम लोग क्या है, एक दिन में जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें कोयला का देखिए कितना स्पीड यूज होता है,
तो इसी तरह बताया कि इसको जो है फिर से लाने में लंबा समय लग जाता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का यदि उदाहरण बोलें तो कोयला और पेट्रोलियम हो जाए। कोयला और पेट्रोलियम उदाहरण सबको एकदम रटते चले जाइए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर समझा देंगे, बाकी बात आपको याद करना पड़ेगा, घर में रिविजन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप लोग नंबर ला पाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रमुख गुणधर्म क्या है। देखिए कि मैं 3 सवाल लगा दिया। चलिए हम लोग एक एक करके आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो कौन रेखा होती है, काल्पनिक है ना। देखिए चुंबक देखें, एक वो चुंबक दूसरा चुंबक में चिपक जाता है, वहाँ पे रेखा देखें बनते हुए, जो वहाँ पे जो चुंबक जो चिपकने का जो आपको प्रक्रिया है वो काल्पनिक रेखा होता है, जो हम लोग नहीं देखते हैं, वो कल्पना करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बलों के प्रभाव क्या बोला है, प्रभाव का वर्णन करता है। जो चिपकता है, देखिएगा जब दो पोल आपस में जब मिलेगा अलग अलग नॉर्थ और साउथ, उसमें कुछ ना कुछ बल होगा। ठीक है, आप देखिएगा दोनों हटाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको बल लगेगा। तो वही बोला है, प्रभाव का वर्णन आपका जो है करता है। अब यहाँ पे आपको पूछा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण पूछे हैं ना। तो पहला गुण लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये बंद वक्र होता है। ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं रेखाएं जो है आपका घनी होती है, और चुंबक के भीतर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो है आपका ध्रुव के आपका उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप लोग ये जो आपका वीडियो है वो आप लोग का जैक बोर्ड के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और जितना भी एसओई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो सबके लिए, आप लोग का झारखंड में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग का बेसिक क्वेश्चन रहता है, जो आप लोग का साइंस बुक का देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपको पीछे से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन आदमी बच्चा ध्यान नहीं देता है, क्वेश्चन पूछ देता है तो लिख ही नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ आप क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा, याद कीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा।